अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले में सियासत गरमा गई है। लगातार विपक्ष सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज हैं। महाराज जी, आप भी एक संत हैं। जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। मैं संत ही नहीं हूँ, अयोध्या आंदोलन का एक नेता हूँ। ढांचा तोड़ने में पहली भूमिका मेरी थी। बैरियर मैंने तोड़ा था और कोठारी बंधु की लाश उठा करके मैं लाया था। और मैं एक अखाड़े का आचार्य हूँ। राजनीति से कोई लेना देना नहीं। केवल अयोध्या मथुरा काशी कारण राजनीति में आना हुआ। ये चंदा चोरी का जो मामला निकल करके आया है, इसने आस्थावान सभी लोगों को आहत किया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही आहत किया है। परंतु अच्छी बात है, सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो हमें सरकार पर, प्रदेश केंद्र की सरकार पर, एसआईटी पर पूरा विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मगर महाराज जी, काफ़ी देर नहीं हो गई एसआईटी गठित, उसके बाद एफआईआर देर में हुई और अभी तक की कई लोगों पर एफआईआर भी नहीं हुई। सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। प्रथम दृष्टया तो लगा का अफवाह है। कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। जब पता चला, जैसे थाने में कुछ हुआ तब एफआईआर करेंगे, पहले पता करा लें, तो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि अफवाह है, बदनाम करने वाली बात है। कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है, मदीना है, काबा है, वैसे ही विश्व भर के हिंदुओं के लिए अयोध्या उनकी आत्मा है, तीर्थ है। तो वहाँ ऐसा हो सकता है जहाँ लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की हो, ये सोचा नहीं जा सकता। जैसे पता चला सच्चाई का, तो एसआईटी का गठन हो गया। अब जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव अभी वहां पर अयोध्या गए नहीं हैं दर्शन करने के लिए, मगर चुनाव से पहले लगातार राम का नाम ले रहे हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? अब अखिलेश जी अयोध्या तो गए नहीं। जय श्री राम कहने वालों को तो उनकी सरकार अपराधी कहती थी, सांप्रदायिक कहती थी। जय श्री राम कहने वाले जेल में चले जाते थे। तो कम से कम वो अयोध्या की चिंता न करें। वो कृष्ण के वंशज हैं। अपने बांके बिहारी की, मथुरा की चिंता करें, आगे बढ़ें। हम और हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को ना ही 2027 में दान मिलेगा और ना ही वोट मिलेगा। इन्होंने संविधान और भगवान के साथ, दोनों के साथ दगा किया। अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं। छोटी बात नहीं करना चाहिए। और ऐसी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस ट्रस्ट में अगर कोई मुसलमान होता, उसका इनकाउंटर हो गया होता, उसका मकान को ध्वस्त कर दिया गया होता। असल में चाहे अखिलेश हों, चाहे ओबीसी हों, ये अपनी तुष्टिकरी राजनीति पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। परंतु केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ योगी जी हैं। एसआईटी का गठन हो गया है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे भी अब मैदान में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी को हटाने के लिए अगर हमको गठबंधन में शामिल होना होगा तो हम शामिल हो जाएंगे। हुए दो लड़कों का गठबंधन करके उन्हें देख लिया, बुआ बबुआ का गठबंधन करके देख लिया। अब वो किससे गठबंधन करेंगे? जिससे गठबंधन करें, आएगी तो बीजेपी ही। क्योंकि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक बीजेपी 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 राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी के लिए प्रथम राष्ट्र, कुछ लोगों के लिए पहले परिवार, जाति, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। इस सिद्धांत वाली पार्टी है। और मोदी जी तो कमाल के हैं, योगी जी कमाल के हैं। घर नहीं, परिवार नहीं, राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। तो हिंदुस्तान की जनता को अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक मोदी जी पर, योगी जी पर, भाजपा पर पूरा विश्वास है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आएगी तो बीजेपी ही। योगी जी ने अखिलेश यादव को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर पे आप बोल रहे हैं, उस तरह से कृष्ण भगवान पे और कृष्ण मंदिर पे, मथुरा पे बोल के देखिए। मैं योगी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनने अखिलेश यादव को कृष्णवंशी होने का संदेश दिया, याद दिलाया। तो मैं भी अपने प्रिय अखिलेश जी को कहूँगा, तुम चलो आगे आगे, हम आपके पीछे पूरी पार्टी को लेके चलेंगे। अपने हाथ में ले लो भगवान कृष्ण के उद्धार का
आंदोलन, अगर अयोध्या कांड बीजेपी लाभ उठा रही है तो मतलब कांड आप लाभ उठा लीजिए, कौन मना कर रहा है, हम आपके अगुवाई को स्वीकार कर लेंगे। आखिरी सवाल है, देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी कह रहे हैं जिस तरह से मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होता है इस तरह से सनातन वक्फ बोर्ड होना चाहिए, जितनी भी मंदिर है उनका चढ़ावा वहाँ आना चाहिए, उससे विकास आगे की। मैं देवकी नंदन जी मेरे बहुत प्रिय हैं, इस बात को बहुत पहले से उठा रहे हैं, तो मैं भी इस पक्षधर का हूँ कि सनातन बोर्ड होना ही चाहिए। हिंदू धर्म सहिष्णु है। पाकिस्तान में न हिंदू बोर्ड है न सनातन बोर्ड है, अफगानिस्तान में न हिंदू बोर्ड है न सनातन बोर्ड है, बंगला में न तो हिंदू बोर्ड है न सनातन बोर्ड है, पर यहाँ वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान में। तो अगर देवकीनंदन जी मांग कर रहे हैं तो कुछ अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। परंतु ये चंदा चोरी वाला केस खुल के पटाक्षेप हो जाए तो अयोध्या को लेकर के भी संत महापुरुषों को सबको लेकर के, बड़े बड़े विद्वानों को लेकर के इसका भी अलग से कोई बढ़िया सा बोर्ड बनना चाहिए, ताकि फिर ऐसी घटना कभी घटे नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी, जिन्होंने राम जन्मभूमि चंदा चोरी के मामले और 2027 से पहले जिस तरह से विपक्ष सामने आ रहा है उसके सभी जवाबों को। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं शाबान मलिक, न्यूज़ प्ले।